everyone, greetings from Chroma Campus. In today's video, you will be learning about Primavera. Hello everyone. So today we are going to talk about this Primavera course. Primavera is basically a EPPM software, that is Enterprise Portfolio Project Management Software. As we can see कि यहाँ पे एक Enterprise Project Structure करके टैब है. So there we enter all the enterprises that come here, है ना, line by line. कौन कौन से projects हमारे पास हैं, कौन कौन से organizations है जिसके projects हैं. तो basically when we are adding the hierarchical structure of your whole organization, so that we do an enterprise की कौन कौन से enterprises जिसके हम प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, कौन कौन से clients हैं, so that we do here. तो EPPM सॉफ्टवेयर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एंटरप्राइज का पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं पूरा का पूरा, कि लेट से आपके 30 साइट्स है वर्किंग, और अपने उन 300 साइट की प्रोजेक्ट को आप इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेटेड वे में देखना चाहते हैं कि ओवरऑल प्रोजेक्ट्स कितने हुए, कितना % कंप्लीट होना था, कितना एक्चुअल में काम हुआ. सो लाइक दैट जब हमको एक कंसोलिडेटेड सॉर्ट ऑफ व्यू देखना होता है तो वी क्रिएट एन एंटरप्राइज एंड वी क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर, है ना. एंड नाउ लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. एज यू कैन सी दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट हियर, है ना. अब प्रोजेक्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं मेरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई डिस्कस्ड कि सबसे पहले हमको एक एंटरप्राइज बनाना होता है, उसके बाद फिर हमको ओबीएस बनाना होता है. ओबीएस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की एक एंटरप्राइज में मेरे कैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि सीनियर लेवल पे कौन है, देन मिड लेवल मैनेजमेंट में कौन है, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन है. तो वी कैन आल्सो क्रिएट दैट थिंग फ्रॉम हियर इन द ओबीएस टैब. एज यू कैन सी पहले से बहुत सारी क्रिएटेड है इसमें ऑलरेडी, और डिफरेंट डिफरेंट hierarchical structures of different organizations. So like that we have to create here in OBS. So वो दो बेसिक चीजें तो वैसे आपका थोड़ा नॉन टेक्निकल टाइप्स होती हैं, बट आफ्टर दैट वी स्टार्ट एंटरिंग थिंग्स we start going into the technical part. So the very first thing after that we do is creating a project calendar. प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाते हैं हम अपना, डिटेल में जाके कि इसकी वर्किंग आवर्स क्या है, देन किस किस दिन आपका काम हो रहा है, देन व्हाट इज द वर्किंग आवर्स. दीज वाइट बॉक्सेस आर बेसिकली योर वर्किंग आवर्स, लाइक दैट वी क्रिएट, एंड दैट आर वेरिएबल. ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार बना के सेट कर दिया तो वो फिक्स हो गया, कल को चेंजेस आते हैं. इफ यू आर चेंजिंग एनीथिंग हियर तो वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट होता है. सो आफ्टर क्रिएटिंग द कैलेंडर वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, है ना. वी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड ये सारे स्टेप्स करने के बाद ही हम यहाँ पे पहुंचे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप चीजें जब हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी पहले हम इसके आउटपुट समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं प्राइमवेरा से, क्या क्या चीजें मिलती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग कि ये इसके बेसिक क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कैसे ये इस तरीके का प्रोग्राम डेवलप हो रहा है. कि यहाँ पे आपको राइट साइड में ये गैंट चार्ट दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आपको ये एक्टिविटीज दिख रही हैं, इनके कुछ ड्यूरेशंस दिख रहे हैं, डेज दिख रहे हैं. तो इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक है बेसिकली सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड. सो सीपीएम से क्या करते हैं हम, ये एक्टिविटी की ड्यूरेशंस निकालते हैं कि किसमें कितना टाइम लगेगा, देन कैसे कैलकुलेट हो रहा है. हमें कैसे पता कि कौन सी एक्टिविटी मेरी प्रोजेक्ट में क्रिटिकल है. क्रिटिकल एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज जिसमें कि कोई भी फ्लोट नहीं होता है. जैसे रेड कलर से जो आपको एक्टिविटी दिख रही है ना, इसमें कोई भी फ्लोट नहीं है. इनमें अगर मैं प्रोजेक्ट में एक भी दिन डिले करूं तो ये मेरे प्रोजेक्ट को एक दिन पूरा का पूरा हैम्पर कर देगा. मैं यहाँ पे फ्लोट भी आपको दिखा देता हूँ. यहाँ से एक टर्म मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया फ्री फ्लोट, एंड दूसरा मैंने यहाँ से इंक्लूड किया टोटल फ्लोट. यू कैन सी कि दोज एक्टिविटीज बेसिकली विच आर क्रिटिकल, इनमें कोई भी मेरा फ्री फ्लोट या फिर टोटल फ्लोट नहीं होता. दोनों 0 0 डेज हैं यहाँ पे. ओके, सो अब ये आते कैसे है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस एक्टिविटी में फ्री फ्लोट 0 है, टोटल फ्लोट 0 है, और ये सब चीजें हैं कहाँ डिराइव कहाँ से हुई हैं. तो इन चीजों को समझने के लिए हमको फंडामेंटल्स ऑफ सीपीएम पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारी स्टार्टिंग की सबसे पहली क्लास में हमारी चीजें डिस्कस होंगी. तो उसके वो हम समझ लेंगे. फिर प्रोग्राम कैसे डेवलप करना है, क्या डेवलप करना है, उसके लिए तो बेसिकली हमको ये टूल्स वगैरह यूज करने हैं. इसको 1 by 1 समझ के हम आगे मूव ऑन कर लेंगे. सिमिलरली आफ्टर सीपीएम व्हाट वी विल डू, हम इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा. सो लेट्स कम वंस अगेन कि हमने एंटरप्राइज बनाया, यहाँ से ओबीएस बनाया, प्रोजेक्ट का कैलेंडर बनाया, देन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया,
फिर क्या करना होता है हमें सबसे पहले कि हमें प्रोजेक्ट का बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स डिफाइन करने होते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स को भी आप कई बार सीवी में देखते होंगे, लोगों ने लिखा होता है L3 L4 लेवल ऑफ शेड्यूलिंग। तो L3 L4 क्या होता है बेसिकली कि लेवल ऑफ डिटेल। जैसे मेरा प्रोजेक्ट की मेन हेडिंग ये है, इनके सब पार्ट्स हैं आपके, ये डिजाइन है, सपोज एग्जीक्यूशन है, डिजाइन प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूशन, ये आपके मेन बेसिक पार्ट्स हैं। देन ये भी सपोज अगर इस तरीके से बाइफरकेटेड है कि डिजाइन का भी पार्ट है, प्रीलिम डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन डिजाइन है, एग्जीक्यूशन भी पार्ट बाय पार्ट डिवाइडेड है कि सिविल का काम है, देन E&M का काम है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, देन फिर लाइक दैट हैंडिंग ओवर है। तो इस तरीके से जब चीजें आपकी डिफाइंड हो लेवल बाय लेवल, सो उसी को हम कहते हैं L1 L2 L3 L4। ये हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मैं व्यू में जाऊं और कोलैप्स 2 में जाऊं, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं लेवल 1 पे सेलेक्ट किया तो दैट इज नथिंग बस जस्ट द प्रोजेक्ट का जो मेन हेडिंग है। और मैं अगर अभी यहाँ से जाके कोलैप्स 2 पे जाके लेवल 3 पे क्लिक करूँ तो मुझे को दिखेगा कि अच्छा थर्ड लेवल ऑफ WBS में ये चीजें। सो लाइक दैट, सो दैट इज L3 L4 L5, वो उस तरीके से हम बातें करते हैं इसमें। आफ्टर क्रिएटिंग द मेन वर्क पैकेजेस, हम इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज ऐड करते हैं, है ना। डिफरेंट स्टेप्स है यहाँ पे, ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऐड का बटन है। देन उनमें ड्यूरेशंस डालते हैं हम एक्टिविटी में। ड्यूरेशंस डालने के लिए यहाँ से कॉलम्स में हम ड्यूरेशन का कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। देन एक्टिविटी की ड्यूरेशंस डालते हैं हम। उसके बाद फिर आता है मेन काम, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल लिंकिंग, लॉजिकल रिलेशनशिप्स को डिफाइन करना कि कौन एक्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है ना। तो हमारे पास 4 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश एंड देन स्टार्ट टू फिनिश। तो किस एक्टिविटी का किस एक्टिविटी के साथ क्या लिंकेज है वो मुझे समझ समझ के डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है रिलेशनशिप टाइप, यहाँ पे 4 हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दिखाया जैसे प्रेडिसेसर्स एंड सक्सेसर्स है। प्रेडिसेसर्स मींस एक एक्टिविटी के पहले कौन सी एक्टिविटी हो जानी चाहिए, सक्सेसर्स मींस एक के बाद कौन सी हो जानी चाहिए। सो बेसिक मीनिंग इनका यही होता है, हालांकि ये भी चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, बट अभी उतना जैसे जैसे हम कोर्स में प्रोसीड करेंगे तो चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। जैसे सपोज रिव्यू अप्रूवल बाय क्लाइंट, क्लाइंट कब आपका रिव्यू करेगा ड्राइंग को, जब कॉन्ट्रैक्टर ने उसको सबमिट कर दिया होगा। तो मैंने इसी वजह से प्रेडिसेसर में यहाँ पे डाला है कि असाइन, मैंने यहाँ पे असाइन किया, देन यहाँ से मैंने इंसर्ट किया कि डिजाइन सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर इसका प्रेडिसेसर है एंड इट इज लिंक्ड टू फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, कि ये इसके बाद होगा। डिजाइन जब सबमिशन होगा उसके बाद ही फिर आपका रिव्यू अप्रूवल होगा, तो इसका फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। मींस वंस द डिजाइन इज फिनिश्ड देन ओनली वी कैन प्रोसीड विद द रिव्यू अप्रूवल प्रोसेस। सो लाइक दैट, इस तरीके से हम रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं, देन हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो इस तरीके से मेरी प्रोजेक्ट की डेट्स निकल के आती हैं, इसको रन करते हैं शेड्यूल को। तो एंड आफ्टर दैट, जब इस तरीके से हम कुछ बेसिक शेड्यूल बना लेते हैं हर वर्क पैकेजेस में एक्टिविटीज ऐड करके ड्यूरेशंस डाल के, फिर हम इनमें रिसोर्स असाइन करते हैं। तो लाइक दैट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रिसोर्स डायरेक्टरी है पूरी की पूरी। यहाँ पे हम रिसोर्सेज ऐड करते हैं कि कितने पर आवर कितने दिन घंटे वो काम कर रहा है, देन व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स, है ना, कि क्या चार्जेस हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दिखाया है कि लेबर स्टील है, स्किल्ड लेबर स्टील की जो है बारबेंडर सॉर्ट ऑफ थिंग, वो 50 पर आवर चार्ज करती है एंड देन मैक्सिमम मिनट्स 5 आवर्स पर डे वो काम कर रही है। कंक्रीट का मैंने डाला कि 45,000 पर क्यूबिक मीटर इट इज चार्जिंग एंड इट विल वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे। हालांकि यहाँ पे हमें आवर्स से कोई मतलब नहीं होता है, कितने क्वांटिटी एक दिन में एग्जीक्यूट हो रही है उससे हमारा मतलब होता है। देन फिर रिसोर्स असाइन करते हैं यहाँ पे हम, जैसे मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज असाइन किए हुए हैं, कौन कितना यूज होता जा रहा है उसको ट्रैक करते हैं बाद में। तो रिसोर्सेज असाइन करना, रिसोर्सेज में मेनली मैन मटेरियल मशीनरी हम डालते हैं। देन एक्सपेंसेस में क्या डालते हैं, ऑल द ओवरहेड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। ओवरहेड्स मतलब क्या हो गया आपका, सपोज ट्रेवलिंग का एक्सपेंस आ गया, फ्लड आ गया, पहले अनडिफाइंड है, थर्ड पार्टी टेस्टिंग कुछ करानी है, कहीं से मैंने बाहर से कुछ आइटम मंगाया है जो कि प्रोजेक्ट के स्कोप में नहीं था। सो ऑल दोस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दिस ओवरहेड्स। ओके, आफ्टर दिस वी, जब हम इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट को बेसलाइन करते हैं। सो बेसलाइन करने के लिए पहले हम मेंटेन बेसलाइन करते हैं, दैट इज सेविंग द बेसलाइन ऑफ अ प्रोजेक्ट। देन आफ्टर असाइनिंग बेसलाइन, प्रोजेक्ट का बेसलाइन असाइन करते हैं। देन आफ्टर वी स्टार्ट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मींस डे बाय डे कितना काम होना चाहिए था उसके अगेंस्ट में कितना अचीव हुआ। सो लाइक दैट
हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स इंसर्ट करते हैं अपने परसेंटेज कंप्लीट्स के। से यहाँ पे मैंने एक्टिविटी परसेंट कंप्लीट इंक्लूड किया, परफॉर्मेंस परसेंट कंप्लीट इंक्लूड किया, लाइक दैट। यहाँ पे हम परसेंटेज कंप्लीट के कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पे कितना काम हुआ है, कहाँ पे कितना काम अभी पेंडिंग है। ये अपडेट करते रहते हैं उसको डेली, वीकली या मंथली, जैसा भी हमारे रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। इन्हीं के बेस पे फिर हम डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं ना। रिपोर्ट्स जनरेशन एज इन की प्रोजेक्ट का एस कर्व होता है मेरा, ये इन्हीं के थ्रू जनरेट होता है। अब इसका बेसिक ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको समझना है। देन फिर रिसोर्स के हिस्टोग्राम्स बनते हैं कि ये मेरे ओवरऑल रिसोर्सेज में इस तरीके से बजटेड एंड बजटेड के अगेंस्ट में कितना उसने काम अचीव किया, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो वेरी वेरियस सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर। एक्टिविटी टेबल विद गैंट चार्ट। एक्टिविटी टेबल विद गैंट चार्ट मींस कि लेट्स से इफ यू वांट टू सी द लेआउट लाइक दिस, कि यहाँ पे एक्टिविटी टेबल है, इधर गैंट चार्ट है, इसको आप वन विंडो में देखना चाहते हैं। So like that also we can do various page settings and see the print preview, like that means whatever the things are there, like that as you can see इस तरीके से आपका layout आता है। after along with this there are many reports that we can create from the report wizard also। किसी ने बोला आपको customized reports बनानी है, डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स बनानी है, एंड इनसे बहुत सारा डेटा हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है रिसोर्स यूजेस, एक्टिविटी यूजेस स्प्रेडशीट का, यहाँ पे पर डे का आपका कितना काम हुआ, है ना। कई बार आपसे लोग बोलते हैं कि मेरे को मंथ वाइज कैश फ्लो दो, है ना। तो इस तरीके से मेरा मंथ वाइज कैश फ्लो भी बनता है, एज यू कैन सी मेरा मंथ वाइज कैश फ्लो बनता है यहाँ पे कि प्लांट वैल्यू कॉस्ट कितनी थी, अर्नड वैल्यू कॉस्ट कितनी, क्यूमुलेटिव एक्चुअल आपकी नॉन लेबर यूनिट्स कितनी लगी, अर्नड वैल्यू कॉस्ट कितना है आपका, मतलब कितना काम परफॉर्म किया उसने। इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट हम आइटम्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इसको। सो लाइक दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस आइटम्स, वेरियस कॉलम्स। यहाँ पे जो चीजें मेरे को चाहिए वो मैंने इंक्लूड की और इस तरीके से हमने रिपोर्ट्स अपने जनरेट किए। सो समरी, ये जो भी हम कॉस्टिंग की वाली चीजें देख रहे हैं, तो इसके लिए हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईवीएम समझना, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट। सो जैसे मैंने सबसे पहले डिस्कस किया आपसे कि सीपीएम हमको समझना होगा, क्रिटिकल पाथ मेथड एंड अदर थिंग्स, विच इज द कोर, विच इज द बेस ऑफ दिस शेड्यूलिंग थिंग। सिमिलरली कॉस्टिंग का जो मेरा बेस होता है वो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट होता है। तो इसमें तो ऑलरेडी वो फॉर्मूलाज इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ईवीएम के टेक्निक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, कैसे क्या हो रहा है, कॉस्टिंग कैसे वेरी कर रही है। आज की डेट में आपका प्लान था कि आप 1 लाख का काम करोगे, बट आपका काम डिले हो गया, तो उस डिले की वजह से अभी प्रोजेक्ट में क्या प्रपोज्ड फोरकास्टेड कॉस्ट बन रही है वो प्राइमरी में तो कैलकुलेट हो जाता है नेचुरली, बट उसका फंडामेंटल क्या है, कि कैसे ये वैल्यूज आ रही हैं, कैसे कॉस्ट वेरी कर रहा है, उसके लिए हमको ईवीएम समझना पड़ेगा। तो हम ईवीएम के कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखेंगे। सो इन समरी सॉर्ट ऑफ फॉर्म there is a huge demand of Primavera in all across the globe for this project monitoring, project management, all those sort of things. So, and it's a really good profile to move on in the planning field if you want to. And for that, Primavera is one of the most dynamic and important tools that people use. So that's all with this session.